करते बड़ी खबर का, जहां भारत का पाकिस्तान को कड़ा जवाब। भारत ने 8 मिसाइलों को गिराया है। पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को गिराया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराई है ये मिसाइलें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने शुरुआत की लेकिन अब खत्म भारत करेगा। और इसके लिए देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है और मिसाइलों को गिराया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल गिराई है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान कोशिश कर रहा था। कुछ इलाकों को चिन्हित किया गया था जहां पठानकोट एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। हालांकि पठानकोट एयरबेस पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि जो पाकिस्तान का F-16 जेट है उसे गिरा दिया है भारत की तरफ से। भारत के S-400 ने गिराया है। तो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान का JF-17 भी मार गिराया गया है। लगातार ये जो खबरें सामने आ रही है वो बता रही हैं कि भारत किस तरीके से कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो तनाव है वो अब एक्सलेट होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि उसमें वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। तो इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, जहां भारत ने JF-17 फाइटर को मार गिराया है। एक और बड़ी उपलब्धि भारत के नाम, जहां भारत ने 2 फाइटर को मार गिराया है, जहां JF-17 और F-16 को मार गिराया है। भारत के S-400 का दम दिख रहा है, जिसका नाम सुदर्शन चक्र है, और नाम के अनुरूप ही वो बड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बड़ा उपयोगी वो भारत के लिए इस समय बना हुआ है, और सबकी निगाहें इसी पर टिकी है कि पाकिस्तान की जो भी कोशिशें हैं उसे जल्द से जल्द नाकाम कर दिया जाए। और क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम भारत की तरफ से एक्टिव कर दिया गया है, तो भारत ने JF-17 फाइटर को मार गिराया है और F-16 जेट को भी मार गिराया है पाकिस्तान के। तो ये बड़ी कार्रवाई ये पाकिस्तान की तरफ से जो की गई, उसका मुंह तोड़ जवाब अब भारत देता हुआ नजर आ रहा है। भारत का दम देखने को मिल रहा है, जहां भारत ने JF-17 फाइटर को मार गिराया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, साथ के साथ हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है, जिसके बाद त्वरित रूप से एक्शन होता है, संपूर्ण ब्लैकआउट होता है। जम्मू कश्मीर की जो संवेदनशील सटी हुई सीमा से जुड़े हुए जो इलाके हैं वहां पर, और संपूर्ण ब्लैकआउट के बाद S-400 को एक्टिव कर दिया जाता है, और उसके बाद एक के बाद एक बड़ी उपलब्धि, जहां F-16 और इसी के साथ JF-17 भी ढेर कर दिया गया है। तो S-400 की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें उपलब्धि मिली है भारत को। और किस तरीके से देखिए लगातार, क्योंकि अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से छेड़ दिया है भारत को, और अब भारत छोड़ने वाला नहीं है। तो भारत ने JF-17 फाइटर को मार गिराया है। अजहर लगातार हमारे साथ बने हुए जम्मू कश्मीर से। अजहर, आपके पास आती हूँ सीधा, क्योंकि एक और उनका जो जेट है वो हमने गिरा दिया है। S-400 एक्टिव है, अब सबकी निगाहें S-400 पर है, और साथ ही साथ जो हमारे विमान निकले थे, क्या कोई गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं आसमान में? देखिए, अभी की स्थिति यह है, क्योंकि हम मेन सिटी में है और यहाँ पे इसका कोई प्रकोप नहीं दिख पा रहा है श्रीनगर के मेन सिटी में। अलबत्ता जो स्टीक वाले जितने भी LOC के स्टीक वाले इलाके, या जम्मू के मेन सिटी में, या जितने भी बाकी इलाके हैं, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पे लगातार जो है फायर और एयर जेट्स की जो आवाजें हैं वो सुन पा रहे हैं। आपको बता दूं कि 2019 के बाद अगर आप बात करें, पूरे घाटी के जो हालात थे वो बिल्कुल सामान्य तौर पे थे, और इस हालात को बिगाड़ने के बाद में जिस तरीके से ये पहलगाम का इशू हुआ, इसको हालात बिगाड़ने की कोशिश एक की है। हालांकि आपके कुछ ही दिन बचे थे अमरनाथ यात्रा का, और यहाँ से दूसरा जो है कश्मीर से भी कुछ जो हाजी है वो हज को जाने थे, वो भी कैंसिल किए गए, उनके फ्लाइट्स भी कैंसिल किए गए। जब से ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो स्टार्ट हो गया है, तब से लेके जो सबसे पहले ये कहा गया कि जो श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है, सबसे पहले उसको वहां से बंद किया गया सिविल एयर के लिए, सिविल पैसेंजर्स के लिए। वहां पे पूरी तरीके से कंट्रोल जो था वो एयरफोर्स का था, और उसके बाद में जो अजहर, आपको रोकती हूँ। इस बीच एक और बड़ी खबर, हिमाचल के धर्मशाला में IPL मैच रोका गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पंजाब और दिल्ली के बीच हो रहा था ये मैच, जिसे रोक दिया गया है। तो हिमाचल के धर्मशाला में IPL मैच रोका गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब और दिल्ली के बीच ये मैच खेला जा रहा था, लेकिन इसे तत्काल रूप से रोक दिया गया है, क्योंकि इस वक्त सभी का ध्यान उस कार्रवाई पर है जो भारत की तरफ से की जा रही है पाकिस्तान के ऊपर। पंजाब और दिल्ली के बीच ये मैच खेला जा रहा था,
जिसे रोक दिया गया है। हिमाचल में एक के धर्मशाला में बताया जा रहा है कि ये मैच चल रहा था, लेकिन इसे रोक दिया गया है। तो ये सब दिखा रहा है कि भारत इस वक्त अपना फोकस रखना चाहता है पाकिस्तान पर, क्योंकि सीमा पार से जो हरकत करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है, अब उसका माकूल जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। अब कोई शांति की बात नहीं होगी, क्योंकि भारत ने एक बार फिर से, पाकिस्तान ने जो कोशिश की है, भारत ने इस बार ठान ली है कि कहीं ना कहीं आतंक को जिस तरीके से पाकिस्तान पाल पोस रहा था, अब इस बार फुल एंड फाइनल भारत की तरफ से किया जाएगा। तो देखिए, इसी के मद्देनजर पंजाब और दिल्ली के बीच जो मैच हो रहा था उसे भी रोक दिया गया है, क्योंकि सबकी नजरें इस वक्त, देश की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार गोलीबारी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसका जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। संयुक्त रूप से ज्वाइंट ऑपरेशन अभी भी जारी है और उसी के मद्देनजर जो है कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल के धर्मशाला में आईपीएल मैच रोका गया है। तो कहीं ना कहीं सारा फोकस जो है शिफ्ट होता हुआ जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है और अलग अलग सीमा, एलओसी से जुड़ती हुई जो भी सीमाएं हैं उनको देखिए अलर्ट कर दिया गया है, चाहे फिर वो राजस्थान हो, पंजाब हो। ये कहा गया है अगले आदेश तक ब्लैकआउट नहीं हटेगा। और ये दिखाता है कि किस तरीके से, क्योंकि भारत की तरफ से पहले ही तैयारियां कर ली गई थी और इसीलिए भारत ने 15 दिन का वक्त लिया था ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए। उस 15 दिन में भारत खाली नहीं बैठा था, आराम से नहीं बैठा था, भारत यही तैयारी कर रहा था जो कि अब देखने को मिल रही है। और वो तैयारी कहीं ना कहीं इस वक्त में भारत के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। तो देखिए किस तरीके से एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई भी सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान का JF-17 और F-16 गिरा दिया है भारत ने। अपडेट ले लेते हैं, हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। ईशा, क्योंकि पंजाब जो कि सटा हुआ है वहां पर भी अलर्ट है, ब्लैकआउट है, क्या अपडेट आपको वहां से मिल रही है? अगर पंजाब की बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो टारगेट में है वो पंजाब, राजस्थान के इलाके हैं। अगर पंजाब की बात करें, सबसे ज्यादा सीमाएं पंजाब की जुड़ती है पाकिस्तान के साथ और इस वक्त पठानकोट एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से बहुत से मिसाइल दागकर की गई, लेकिन फिलहाल किसी तरीके की हिदायत की जो सूचना है वो नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर लगातार सायरन बजाया जा रहा है और पूरे चंडीगढ़ शहर को भी ब्लैकआउट कर दिया गया है और साथ ही साथ पूरे पंजाब को इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर बात करें जिस तरीके से अगर धर्मशाला में जिससे आईपीएल मैच खेला जा रहा था, आईपीएल मैच को रोक दिया गया है और स्टेडियम से जो दर्शक हैं उन्हें सुरक्षा पूर्वक बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बात करें उसकी तरफ से कहा गया है कि अब मिसाइल दागी जाएगी, तो वैसा ही कुछ नजारा पूरे पंजाब, राजस्थान में देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही हिमाचल भी। बिल्कुल ईशा, आ रही हूं आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। तो देखिए, कर्मचारियों की छुट्टी रद्द हो रही है। युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर छुट्टियां रद्द की हैं, क्योंकि युद्ध के संकेत अब मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है और इसी के लिए एहतियात के तौर पर अभी से ही देखिए संकेत मिलना शुरू हो गए हैं, जहां कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी जा रही है, क्योंकि युद्ध की स्थिति है और ऐसे में तत्परता बहुत ज्यादा जरूरी है। देश को एकजुट रहना होगा और कहीं ना कहीं संयम रखना होगा, भारतीय सेना पर विश्वास रखना होगा। और इसी के लिए, क्योंकि युद्ध के संकेत पहले से ही थे, और लेकिन जिस तरीके से अब इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली सरकार की तरफ से ये एक्शन लिया गया है, जहां छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं कर्मचारियों की। तो सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं, क्योंकि राजधानी है दिल्ली और ऐसे में वहां पर भी सतर्कता देखने को मिल रही है। और क्योंकि हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बात करें पंजाब की, राजस्थान की और जम्मू कश्मीर, ये इस वक्त वो जगहें हैं जहां पर सुपर एक्टिव होने की जरूरत है। हालांकि भारतीय सेना जो है लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसी के साथ सतर्कता आम नागरिक को भी बरतने की जरूरत है। और ईशा, हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है,
ईशा, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां दिल्ली में फिलहाल रद्द की गई हैं, पाकिस्तान माफ कीजिएगा पंजाब में क्या कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां बेहद ही ज्यादा संवेदनशील माहौल है। टारगेट क्योंकि 15 जो शहर टारगेट किए गए थे उसमें पाकिस्तान के भी कई इलाके थे, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के निशाने पर है, तो वहां पर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल उन्नति, क्योंकि सरहदी इलाका है पंजाब और सरहदी इलाका होने के चलते ही संवेदनशील माना जा रहा है और पहला जो टारगेट है पाकिस्तान का वो पंजाब ही है और अमृतसर, पठानकोट, फाजिलका, फिरोजपुर को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। 2016 में पठानकोट एयरबेस को टारगेट किया गया था, आतंकवादी वहां हमला हो चुका है 2016 में भी, लेकिन एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश पठानकोट को किया गया। लेकिन अभी जो है जो सेना के अधिकारी हैं उनकी तरफ से फिलहाल जानकारी दी गई है कि किसी तरीके हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पूरे पंजाब को ब्लैकआउट कर दिया गया है, चंडीगढ़ को ब्लैकआउट कर दिया गया है। जालंधर की अगर बात करें, क्योंकि जालंधर में भी एयरबेस है और ऐसे में जालंधर को लेकर भी अब जानकारी मिल पा रही है कि वहां पर भी मिसाइल अटैक की आवाज वहां पर सुनने को मिली है, क्योंकि पूरे जालंधर को भी ब्लैकआउट कर दिया गया है कल सुबह 6 बजे तक के लिए। तो अब सुबह ही ये जानकारी मिल पाएगी कि कितनी मिसाइल वहां पर दागी गई है, लेकिन अभी किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। लेकिन कह सकते हैं कि पंजाब और चंडीगढ़ बहुत ज्यादा संवेदनशील है, हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें, जैसलमेर को रेड अलर्ट कर दिया गया है और बीकानेर को भी, और लोगों को कहा गया है कि घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और ऐसी ही स्थिति अमृतसर, पठानकोट की भी है और साथ ही साथ पठानकोट के साथ फिरोजपुर, फाजिलका की बात करें, बठिंडा की बात करें जहां टारगेट करने की कोशिश की गई थी, ये सभी संवेदनशील एरिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ड्रोन है वो चीनी निर्मित ड्रोन है और चीनी निर्मित चाइना के जो ये बने ड्रोन है उससे ही मिसाइल दागी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन पूरी कोशिश यहाँ पर भारतीय सेनाओं की, क्योंकि उनके जो नाकाम मंसूबे हैं उन्हें किस तरीके से उन पर पानी फेरा जाए और उनकी मिसाइल को ध्वस्त किया जाए। फिलहाल लगातार गोलाबारी भी यहाँ पर चल रही है। जम्मू कश्मीर एलओसी की अगर बात करें, वहाँ पर गोलाबारी की जो है वो बाकी सामने आ रही है। लेकिन पंजाब की बात करें, अभी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर यहाँ पर बनी हुई है। लोगों को कहा गया है कि वो बिल्कुल भी जो लाइट है वो ऑन ना करें। और अमृतसर की बात करें, बिल्कुल सटा है गोल्डन टेम्पल वहाँ पर है, काफी लोग वहाँ पर आते हैं देश और विदेश से। तो ऐसे में फिलहाल स्कूल और शिक्षण संस्थान तो बंद किए गए हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी जो बड़े कड़े फैसले हैं वो सरकार ले सकती है। पंजाब कैबिनेट की कल बैठक होने वाली है और ऐसे में बैठक में भी हो सकता है कि और इन पूरी स्थिति को बिल्कुल आ रही हूँ ईशा आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पूरे चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पूरा चंडीगढ़ ब्लैकआउट, युद्ध की स्थिति को देखते हुए ब्लैकआउट किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है और इसलिए जो संवेदनशील जगह है वहां पर संपूर्ण ब्लैकआउट हो रहा है, सायरन बजना शुरू हो गए हैं। तो पूरे चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया गया है। तो ये बड़ी खबर, युद्ध की स्थिति को देखते हुए ब्लैकआउट किया गया है। तो पहले से ही ये वो इलाके हैं जहां पर संवेदनशील हैं और इसीलिए यहां पर सतर्कता बरतने की बेहद ही ज्यादा खास जरूरत है और इसीलिए यहां पर संपूर्ण ब्लैकआउट किया गया है। पूरे चंडीगढ़ में बताया जा रहा है कि ब्लैकआउट किया है, सायरन बजने वहां पर शुरू हो गए हैं। यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं स्थिति को काबू में रखा जाए, इसके लिए पहले से ही कोशिश जो है की जा रही है। ब्लैकआउट सबसे पहला, क्योंकि मॉक ड्रिल जब हुई तब लोगों को इसी के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत को भी अंदाजा था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। भारत तैयार है, लेकिन इस वक्त जरूरी है सतर्कता। और इसी के लिए देखिए चंडीगढ़ में हवाई हमले को लेकर सायरन बजा है और साथ ही साथ पूरे चंडीगढ़ में ब्लैकआउट कर दिया गया है। आम नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता होती है युद्ध के वक्त पर और इसीलिए क्योंकि ऐसे वक्त पर जब ब्लैकआउट होता है तो टारगेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसी सोच के साथ, इसी उद्देश्य के लिए मॉक ड्रिल भी कराया गया था और इसी दिन के लिए तैयारियां हो रही थी। और देखिए वो तैयारियों का अंजाम देखने को मिल रहा है, जहां युद्ध की स्थिति को देखते हुए ब्लैकआउट पूरे चंडीगढ़ में किया गया है। हमारी संवाददाता ईशा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ईशा, पूरे चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया है, सायरन बजने शुरू हो गए हैं। इसी के लिए देखिए मॉक ड्रिल किया गया था और अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है, कुछ अपडेट? बिल्कुल देखिए उन्नति, अभी पिछले करीब 15 मिनट से ये सायरन लगातार बजाया जा रहा है और जिस तरीके से चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी कहा गया था कि अगर लगातार सायरन बजाया जाए तो ये समझ लीजिए ये हवाई हमला होने वाला है और
चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से एक यहाँ पर मैसेज सर्कुलेट किया गया है मीडिया के लिए, जिसमें ये आग्रह किया गया है कि जो हवाई हमला है उसको लेकर ये अलार्म बजाया गया है और जितना सर्कुलेट किया जा सके पूरे चंडीगढ़ शहर में इस मैसेज को सर्कुलेट किया जाए ताकि पूरे शहर को ब्लैकआउट किया जाए। फिलहाल पूरे यहाँ पर जो लोग हैं उनकी तरफ से भी पूरा सहयोग किया जा रहा है। अलार्म लगातार यहाँ पर बजा जा रहा है, जिसके पूरे संकेत हैं कि चंडीगढ़ अब पूरी तरीके से टारगेट में है पाकिस्तान के और कभी भी यहाँ पर मिसाइल अटैक हो सकता है। आवाज जरूर यहाँ पर सुनने को मिली है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या ड्रोन से मिसाइल अटैक हुआ है, लेकिन लगातार जो सायरन है वो बजाई जा रही है और चंडीगढ़ प्रशासन लगातार यहाँ पर मीडिया से भी आग्रह कर रहा है कि जो सर्कुलेट है मैसेज जितना जल्दी हो सके और लोगों में ये सर्कुलेट किया जाए, क्योंकि जो लोग हैं अगर देखिए अगर हवाई हमला होता है और कहीं लाइट भी चली हुई मिलती है तो ये बहुत आसान हो जाएगा हमला करने वालों को कि किस तरीके से टारगेट किया जाए। और चंडीगढ़ में पीजीआई भी है जहां पर पूरे उत्तर भारत से काफी संख्या में जो लोग हैं इलाज के लिए पहुंचते हैं। कई बड़े संस्थान चंडीगढ़ में हैं, पंजाब हरियाणा की राजधानी है। सेक्रेटरीट की अगर बात करें, पंजाब हरियाणा जो है सचिवालय चंडीगढ़ में ही मौजूद है। दोनों सरकारें यहाँ पर बैठती हैं, पंजाब और हरियाणा की। हाईकोर्ट चंडीगढ़ में है, पंजाब और हरियाणा दोनों का, और इसके साथ विधानसभा भी चंडीगढ़ में मौजूद है। तो ऐसे में बड़ा सॉफ्ट टारगेट है आतंकियों के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो यही वजह है कि पाकिस्तानियों के लिए पंजाब के साथ साथ जो टारगेट है वो चंडीगढ़ भी है। बिल्कुल। और ईशा, क्योंकि इस वक्त पे लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, मॉक ड्रिल के दौरान उनको यही ट्रेनिंग जो है दी गई होगी, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग वहां पर किस तरीके से अलर्ट है? क्योंकि अब हमें हर मोर्चे पर अलर्ट रहना होगा क्योंकि युद्ध के संकेत मिल गए हैं और पंजाब जो है संवेदनशील है, तो वहां पर अब सभी विभागों की कैसी तत्परता देखने को मिल रही है? देखिए, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनकी छुट्टियां बिल्कुल रद्द कर दी गई थी, लेकिन लग रहा था कि चंडीगढ़ में स्कूल जो संस्थान है वो बंद नहीं किए जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से हवाई हमले का अलर्ट यहाँ पर जारी हुआ है और मिसाइल के दागने की भी जो आवाजें हैं वो सुनने को मिल रही है, और यही वजह है कि अब लगता है कि आने वाले समय में कुछ ही घंटों में जो प्रशासन और बड़े कड़े यहाँ पर फैसले ले सकता है। बिल्कुल। और देखिए वो फैसले लेने की भी जरूरत है। ईशा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ और भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लोकेश हमारे संवाददाता राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुंछ से हमारे संवाददाता अजहर भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजकुमार आपके पास आती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं युद्ध के अब संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से छुट्टियां रद्द की जा रही है और जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है देश की निगाहें उस पर है। कहीं ना कहीं युद्ध के संकेत क्लियर है। देखिए, उन्नति 5:30 बजे के आसपास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश सचिव की हुई और जिस तरीके से उसमें उन्होंने तमाम चीज़ों को पूरे देश के साथ सामने रखा और पूरे हिंदुस्तान की मीडिया के जरिए पूरी दुनिया के सामने रखा, उससे ये स्पष्ट हो गया था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय जो है बहुत संवेदनशील स्थिति है। और तमाम तरह के जो कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए जिसमें आतंकवादियों के साथ भारतीय पाकिस्तान की सेना के जो अधिकारी थे, जो बड़े ऑफिसर थे, वो उसको कहीं ना कहीं संरक्षण देते हुए दिख रहे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो तस्वीर जो थी अपने आप में बहुत सारी बातें खुद ब खुद बयां कर रही थी। इसके बाद तमाम तरह के जो सवाल थे उन सवालों के जवाब भी विदेश सचिव ने दिए। और ये जो ऑपरेशन संदूर है इसको लेकर तमाम तरह के जो प्रयास चल रहे थे, तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे, उसी दिशा में ये चलता हुआ गया। लेकिन स्पष्ट कर दिया था विदेश सचिव की तरफ से, स्पष्ट तौर पे कह दिया गया था कि हमने जो हमला किया है वो कहीं भी किसी भी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया है। ये जो हमले थे, ये हमले आतंकवाद को पोषित करने वाले उन आतंकवादियों के कैंपों पर थे। लेकिन इसको पाकिस्तान का जो हमला था, इस हमले की कहीं ना कहीं अंदेशा हो भी रहा था कि अगर हमारे सैन्य ठिकानों को नहीं छेड़ता है पाकिस्तान तो फिर हम युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसा पाकिस्तान ने किया है तो अब भारत नहीं छोड़ने वाला है, पीछे नहीं हटने वाला है, यह भी स्पष्ट था। निश्चित तौर पर कल शाम को भी भारी गोलाबारी जो हुई, उसके बाद जो
जो सुदर्शन 400 जो सुदर्शन 400 जो है उसको जिस तरीके से एक्टिव किया गया, उसके बाद तमाम तरह के जो प्रयास थे, तमाम तरह के जो कयास थे वो स्पष्ट तौर पर ये होते हुए दिख रहे थे कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो है अब वो अपने आप को सक्षम करने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की कुरगुजारियां, क्योंकि हमास के साथ लगातार उनके जो ISI के जो एजेंट हैं उनकी तमाम जो मीटिंग्स हैं वो लगातार चल रही थी और इस बात का अंदेशा इनपुट मिल रहे थे, क्योंकि भारत जो है कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हो गया है पाकिस्तान, और पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक आतंकवादी जो तहव्वुर राणा है वो इस समय हमारी NIA के जो है उसकी गिरफ्त में है और उसके पूछताछ तमाम तरह की की जा रही है। कल रात को भी जिस तरीके से LOC पर बम दागे गए, हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया गया, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा उकसा दिया है भारत को, और उसी के लिए देखिए अब कार्रवाई देखने को मिल रही है ताबड़तोड़। लोकेश, आपके पास आती हूं क्योंकि वहां पर भी सीमाओं का खतरा है, संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है, और हम लोग जिस तरीके से चर्चा कर रहे थे पंजाब में भी कि वहां पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, वहां पर राजस्थान में क्या सिचुएशन इस वक्त है? जी उन्नति, राजस्थान में भी आज सुबह से ही अभी CM मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीटिंग ली और सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। चिकित्सा की या पुलिस विभाग की जितनी भी छुट्टियां हैं वो सारी निरस्त कर दी गई हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो सटा हुआ बॉर्डर है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर ये जिले हैं, इनमें ब्लैकआउट कर रखा है और रात के 12 बजे से और सुबह 4 बजे तक भी ब्लैकआउट जारी रहेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरह सुरक्षा की जो माकूम व्यवस्था है वो तुरंत कर रखी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सीमा है वो लगभग 1070 किलोमीटर की है जो राजस्थान से सटी हुई है। जो जितने भी जो सीमावर्ती जिले हैं जिनमें सैन्य ठिकाने हैं, बाप की बात करें या उत्तरलाई, बाड़मेर में या फलौदी में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमला किया तो हमारा सुदर्शन जो 400 जो विमान है उन्होंने जो एयरबेस है उन्होंने उसको मार गिराया। और जिस तरह से जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, कहीं ना कहीं सरकार और सैन्य जो हमारी सेना है, BSF की बात करें और या एयरफोर्स, लगातार पूरे एरिया को सील कर रखा है। और जो सीमावर्ती जिला है जितने भी हैं जो सीमा है, लोकेश आती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पोखरण में भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही मार गिराया है, क्योंकि पाकिस्तान अब टिकने वाला नहीं है भारत के आगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ये ऑपरेशन अभी रुका नहीं है, इसका पार्ट 2 लगातार जारी है। S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही मार गिराया है, और उससे पहले F-16 उनका जेट मार दिया, JF-17 इनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है S-400 ने। तो बहुत ज्यादा S-400 सुदर्शन चक्र जिसे नाम दिया गया है उपयोगी साबित होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं एक के बाद एक जिस तरीके से पाकिस्तान मिसाइलों को वो खत्म कर रहा है, वो दिखा रहा है कि पाकिस्तान के पास अभी भी वक्त है। अभी भी अगर वो समझ सकता है कि अब वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, और वो ज्यादा दिन तो छोड़िए, ज्यादा मिनट तो छोड़िए, वो सेकंड भी नहीं टिक सकता है, ये समझने की जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान को। फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पोखरण में भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही मार गिराया है, जिसकी क्षमता ही सोचिए नाम से दर्शाई गई हो, 400 किलोमीटर तक वो निशाना साध सकती है। तो देखिए उसकी क्षमता क्या होगी वो देखने को भी मिल रहा है। उसके लिए मुझे शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं F-16 उसके बाद JF-17 इनको खत्म कर दिया है। पाकिस्तान के ये जेट्स हैं जिन पर बड़ा भरोसा पाकिस्तान करता है, लेकिन देखिए वो पहले ही वार में ढेर हो चुके हैं। S-400 ने ही उन्हें ढेर कर दिया है। अभी तो हमारी जो वायुसेना है वो आसमान में अभी बहुत कुछ उसे करना बाकी है। तो युद्ध के संकेत लगातार मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजहर, आपके पास आती हूं, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबकी निगाहें हैं, जहां पर यह घटना हुई उसके बाद 15 दिन का समय लिया था भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने, और उस 15 दिन के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। उस 15 दिन में किस तरीके से घेराबंदी की गई थी जिसका फायदा अब मिलने वाला है? से लेके जो है रणनीति बनाई गई है, और उस रणनीति के मुताबिक जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, और लगातार इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत
जो हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कार्रवाई जो है अंजाम दी गई। सबसे पहले जो है इंडस वाटर टेरिटरी जो है उसको पहले बंद कर दिया गया और उसके बाद में एक रणनीति बनाई गई और लगातार हम देख रहे थे सेंटर में जो गृह मंत्री थे या प्राइम मिनिस्टर खुद इस पे जो है मीटिंग ले रहे थे सेना के साथ में और एक रणनीति बना के पहले हमला कर दिया। लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से हमला वापस पाकिस्तान की ओर से हुआ जिसमें तकरीबन 8 से 10 मिसाइल जो है जम्मू क्षेत्र में गिराए गए, लेकिन जो वहां पे एक्टिव मिसाइल था S-400 ने उनको नाकारा बना दिया। आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब घाटी के या जम्मू कश्मीर में या अपने पड़ोस मुल्क जो पाकिस्तान है उसका हमला हमने देखा है। लेकिन इससे पहले जब करगिल का वार हुआ था तो यही वीर सपूत जो जवान थे उन्होंने अपने जान की जो परवाह न किए हुए और अपनी जान को निछावर करते हुए उस करगिल युद्ध को भी काफी समय के बाद उसको भी जीता था। और यही आज अजहर आपके पास आ रही हूँ, हमारे साथ एक खास मेहमान रिटायर्ड कर्नल एसपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी मलिक जी, देखिए युद्ध के संकेत मिल चुके हैं, सभी की नजरें जम्मू कश्मीर पर हैं। पाकिस्तान ने सैन्य ठिकानों को अब निशाना बनाया है, तो अब यकीनन अब भारत की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। क्या विश्लेषण फिलहाल इस परिस्थिति का आपकी तरफ से? जी उन्नति जी, बिल्कुल सही बात है। युद्ध के संकेत ही नहीं मिले हैं, युद्ध शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल। जब हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स पे, इंस्टॉलेशंस पे हमला हो जाता है तो इसका मतलब फुल फ्लेज्ड वॉर डिक्लेयर हो गया है। इसी के दौरान हमने उनके सारे ड्रोन न्यूट्रलाइज कर दिए हैं S-400 सिस्टम से। उनके 2 फाइटर जेट प्लेन्स भी गिरा दिए गए हैं, एक JF-17 और दूसरा F-16। सो भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। इन्होंने जो हिमाकत की है उसका बाखूबी जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल एसपी मलिक जी, हमारा जो सुदर्शन चक्र है वो कमाल दिखा रहा है, उनके F-16 JF-17 ढा दिए गए हैं। ये कितना उपयोगी इस वक्त में हमारे लिए है? बहुत ही इफेक्टिव है उन्नति जी। इतना अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमारे ऊपर जो जितने भी ड्रोन या मिसाइल्स के अटैक आ रहे हैं उनको आकाश में ही वहीं पे न्यूट्रलाइज करके उन्हें छिन्न भिन्न कर देता है, हमारे तक पहुंचने ही नहीं देता है। और सबसे अच्छी स्पेशलिटी ये है कि उसको दूर से ही ट्रैक करना शुरू कर देता है। अगर वहां नहीं होते फिर थोड़ी दूर आने पे फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। हमारे पास ये इस डिफेंस सिस्टम में ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। और IL-17 को भी एक्टिव किया गया है सीमाओं पर, ये किस तरीके से काम करेगा? क्योंकि कई ऐसी सीमाएं हैं जो कि संवेदनशील बनी हुई है, जिनको पहले ही कोशिश की थी पाकिस्तान ने टारगेट करने की, लेकिन उस वक्त वो कोशिश हमने नाकाम कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोबारा से वो टारगेट नहीं करेगा, तो वहां पर IL-17 को एक्टिव किया गया है, ये कैसे काम करेगा? देखिए उन्नति जी, दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे एक्टिव है, दुश्मन वहां पे एक्टिव है। सरप्राइज हर एक दुश्मन मेंटेन करता और हम भी मेंटेन कर करके उसी तरह से अटैक करते हैं। लेकिन हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बहुत ही इफेक्टिव, टेस्टेड एंड ट्राइड है। वो बिल्कुल इनके सब इरादों को नाकाम कर देगा। इनके सब जो अटैक है, मिसाइल्स, ड्रोन, सबको न्यूट्रलाइज कर देगा। बिल्कुल। और देखिए एसपी मलिक जी, हम लोग को ये भी जानकारी मिली थी कि हमारे भी फाइटर प्लेन्स ने उड़ान भरी है, तो किस तरीके से, क्योंकि ये रात, अब इस वक्त जो ये रात है बेहद ही ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि सबकी निगाहें कि आखिर इस रात में क्या क्या होगा। तो हमारे फाइटर प्लेन्स जब निकल चुके हैं तो कितनी देर तक टिक सकता है पाकिस्तान, क्योंकि फाइटर प्लेन्स ने मोर्चा संभाल लिया? तो अगर फाइटर प्लेन्स जब निकल चुके हैं उसके सामने पाकिस्तान कहीं नहीं रुकेगा, कहीं नहीं टिकेगा। उनकी एयर पार तो बिल्कुल ही खत्म ही समझ लो हमारे सामने। अगर हम कंपैरिजन करें तो जब हमारे फाइटर्स प्लेन निकल चुके हैं तो इसका मतलब फुल फ्लेज्ड वॉर डिक्लेयर हो चुका है और अभी पाकिस्तान को अच्छी तरह से सबक सिखा दिया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए वो बमबारी भी कर रहे हैं, गोला बारूद उनके पास है नहीं, लेकिन कोशिशें अभी भी उनकी तरफ से की जा रही हैं। फिलहाल अब तो पाकिस्तान भी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि डर तो वो जरूर जाएगा, लेकिन कोशिशें अभी नहीं खत्म करेगा। तो ये कब तक, किस तरीके से अब हम लोग को देखने को मिलेगा कि आगे ये जो एक्सकलेट होती हुई कहीं ना कहीं ये वार जो है नजर आएगी? अब जी देखिए, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उनके पास और तो कुछ जवाब देने के लिए है नहीं।
तो वो एलओसी और आईबी पे अपनी ग्राउंड फोर्सेस से तोपें दाग करके और दिखाना चाहता, लेकिन उनके पास 4 दिन से ज्यादा एमिनेशन है नहीं। पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा 4 दिन से ज्यादा। उनकी एक्सरसाइज में भी आपने देखा होगा, उन्होंने ज्यादा कोई एक्सरसाइज में अपनी फायरिंग नहीं की, क्योंकि उनके पास गिना चुना एमिनेशन है। डीजल भी उन जैसे 2021 में उनके चीफ जनरल बाजवा ने भी डिक्लेयर किया था कि हमारे पास तो टैंक चलाने के लिए डीजल नहीं है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक्टिव भारतीय सेना नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया एसपी मलिक जी, तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। बहुत ज्यादा जरूरत इस वक्त थी, क्योंकि दर्शक लगातार नजर बनाए हुए हैं कि आखिर क्या हो रहा है, और ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं जरूरी है